फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं होम साइंस के बारे में। इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस सब्जेक्ट के बारे में। होम साइंस चाहे जिस भी एग्जाम में आता हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करवाई जाती है। आपको पता है कि हम क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, सभी टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट कर लिया था, उसमें एक आध दो टॉपिक बचे हैं, वो करवा दिए जाएंगे। बाकी उसमें हम जो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं उनके क्वेश्चन सीरीज करवा रहे थे। तो बिटवीन के तो हमने करवा दिए 100 क्वेश्चन। ये 90 क्वेश्चन प्रोटीन के, 45 करवा दिए, 46 से आज शुरू करते हैं। चलिए मैंने स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। देखिए, निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड है, इसमें से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? ट्रिप्टोफैन, बेलिन, लाइसिन, ल्यूसिन या फिर सेरीन, एलानिन। आवश्यक अमीनो एसिड पूछ रहा है, अनावश्यक नहीं पूछ रहा, ठीक। आपको पता है जो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन आवश्यक है, ठीक। और जो दूसरा आवश्यक है बेलिन है। तीसरा जो आवश्यक है लाइसिन भी है, और लास्ट वाला ल्यूसिन भी है। हमने आपको बताया था, अगर आप थियरी की क्लासेस देखे होंगे तो। अब देख लीजिए ये कौन से ऑप्शन में है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है इसका, ठीक। आहियाला मीथी फ्रेटी वैल्यू, इसमें कहीं सेरीन और एलानिन नहीं है, इसलिए दोनों नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षितता के लिए विकसित किए गए हैं। कौन सा खाद्यान्न है जो पोषण सुरक्षित करने के लिए विकसित किया गया है? पूर्ण प्रोटीन, किण्वन खाद्यान्न, स्पाइरुलाइना या फिर टेक्सचर सोया प्रोटीन, एमाइलेज रिच फूड। इसका जो सही ऑप्शन है, इस पे देखिए, जो पूर्ण प्रोटीन है ये भी हो सकता है, ठीक। एक पूर्ण प्रोटीन है, दूसरा जो है स्पाइरुलाइना भी है, टेक्सचर सोया प्रोटीन भी है, ठीक। स्पाइरुलाइना, टेक्सचर सोया प्रोटीन, ये तीन है। देख लीजिए ये तीन का है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। पहला, तीसरा और ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा के क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणक है। कौन सा ऐसा इसमें है जो खाद्य पदार्थ नाइट्रोजन की मात्रा को क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित करने के लिए आकलन का रूपांतरण गुणक है? 6.25, 6.25, 5.5 या 4.0। इसका जो सही ऑप्शन है वो 6.25, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, 6.25। ये क्या होता है पता है? ये क्या होता है? खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन की मात्रा में जो क्रूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन जो होता है उसका रूपांतरण करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का प्रयोग होता है? इडली में, मिस्सी रोटी में, सब्जी पुलाव में, मठरी में या फिर खिचड़ी में। क्या बता रहा है? प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य सिद्धांत पर प्रयोग करता है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, इडली, मिस्सी रोटी और खिचड़ी, ठीक है। ये तीनों करते हैं, इडली, मिस्सी रोटी और खिचड़ी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, ये खिचड़ी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगंधित अमीनो अम्ल है, कौन सा अमीनो अम्ल है जो सुगंधित है? टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, मिथियोनाइन या फिर हिस्टाडीन। ऑप्शन नंबर ए सही है, टायरोसिन। जो टायरोसिन है ना, ये एक सुगंधित अमीनो एसिड है, जानते हैं? क्योंकि अमीनो एसिड जो है ये प्रोटीन जल का अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई में, आपको पता है अमीनो एसिड अपनी सबसे सरलतम इकाई में टूट जाता है, ठीक है, अमीनो अम्ल में टूट जाता है। ये जो अमीनो अम्ल टायरोसिन जो है ये एक प्रकार का, मतलब जो ये टायरोसिन है इसमें ये एक प्रकार की सुगंध, इसकी प्रोटीन से एक प्रकार की सुगंध आती है, इसलिए इसे सुगंधित अमीनो एसिड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं अंडे की जर्दी में, आलू में, हरी पत्तेदार सब्जियों में या फिर अनाज में। जो प्रोटीन है, आपको पता है कि हमारे टिश्यूज़ का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर में सेल्स का निर्माण करते हैं। तो ये जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है अंडे की जर्दी में, ठीक है। जो यक का वाइट भाग होता है उसमें पाया जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की, ऊर्जा की, लौह तत्व की या प्रोटीन ऊर्जा दोनों की। जो मेरेस्मस रोग होता है आप सबको पता है कि इसे कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसका ये मतलब है कि ये प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वाशियोर्कर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से, कैलोरी की कमी से, प्रोटीन तथा कैलोरी दोनों की कमी से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। जो क्वाशियोर्कर है आप सबको पता है कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, ठीक है। मैरस्मस और क्वाशियोर्कर याद रखिएगा। जो मैरस्मस है वो प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है, मतलब कि प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी से होता है, लेकिन जो क्वाशियोर्कर है वो सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं में पाया जाने वाला प्रोटीन है। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन, नियासिन प्रोटीन, ग्लूटीन प्रोटीन, या फिर नन ऑफ दीज। गेहूं में जो प्रोटीन पाया जाता है वो है ग्लूटीन प्रोटीन, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ग्लूटीन प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोप्रोटीन एवं ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है। जो न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं इसे किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को साधारण प्रोटीन के रूप में, व्युत्पन्न प्रोटीन के रूप में, या फिर युग्मी प्रोटीन के रूप में, या प्रोविटामिन के रूप में। जो न्यूक्लियोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन होता है इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। न्यूक्लियोप्रोटीन और जो ग्लाइकोप्रोटीन इन्हें कहा जाता है युग्मी प्रोटीन, क्योंकि दो है ना, तो ये युग्मी प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्न, मक्का, जर्म ऑयल। मक्का मतलब जोंडरी, कहीं कहीं जोंडरी भी कहा जाता है इसे। जर्म ऑयल में अच्छी सुगंध होती है। यह अच्छा साधन है किसका? एस्कर्बिक अम्ल का, एस्पार्टिक अम्ल का, लिनोलिक अम्ल का, या फिर लैक्टिक अम्ल का। ये जो सबसे अच्छा साधन है ये है सबसे अच्छा साधन जो होता है ये लिनोलिक अम्ल का होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन में लगभग नाइट्रोजन होती है कितने प्रतिशत? 10%, 15%, 25%, 16%, या फिर 60%। जो प्रोटीन नाइट्रोजन में प्रोटीन होती है वो आप सबको पता है कि 16% होती है। नहीं पता है तो आज आप जान लीजिए कि 16% प्रोटीन होता है, ठीक है। आपको पता है कि प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है? कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन, सल्फर सब पाए जाते हैं। ये सभी तत्वों से मिलकर बना होता है जो प्रोटीन हमारा होता है। इसमें जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो 16% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है ग्लूकोज, प्रोटीन, वसा, या विटामिन। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का स्रोत, देखो हमारी बॉडी को तो जो ऊर्जा मिलती है वो कैलोरी से मिलती है, वसा से भी मिलती है, प्रोटीन से भी मिलती है। हमारे मस्तिष्क के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वो प्रोटीन होता है, ठीक है। प्रोटीन जो है हमारे मस्तिष्क में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। हमारे मस्तिष्क को प्रोटीन से अच्छी ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ को में बताता है? PER में, केमिकल स्कोर में, ANPU में, या फिर BAMR में। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, NPU। ये जानते हैं NPU क्या? ये NPU एक प्रोटीन मापक इकाई है कि किसी भी पदार्थ में प्रोटीन कितना पाया जाता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है नेट प्रोटीन अल्टराइजेशन, मतलब कि प्रोटीन की गुणवत्ता कितना है, प्रोटीन जो गुणवत्ता है किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की कितनी गुणवत्ता है, कितना प्रोटीन है उसमें, ठीक है। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है, NPU। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन तथा कैलोरी की संयुक्त कमी से हो जाता है क्वाशियोर्कर, ऑस्ट्रोमलेशिया, मैरस्मस, केरोटोमलेशिया। प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से अभी हमने आपको बताया कि मैरस्मस रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है नाइट्रोजन से, सल्फर से, अमीनो अम्ल से, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको पता है कि प्रोटीन एक कार्बिक अम्ल है। इसका जो इसका समूह होता है, जो ये जुड़ के बने होते हैं छोटे छोटे समूह से, उसे अमीनो अम्ल कहते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई होती है वो अमीनो अम्ल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है? सोया से, चावल से, मक्का से, या फिर गेहूँ से। ग्लूटीन प्रोटीन अभी हमने आपको बताया कि गेहूं से प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड, इंसुलिन, ग्लूकोज। इसमें जो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद होता है वो अमीनो एसिड होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है 15, 20, 40, या फिर 10। मानव शरीर में जो अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है वो 10 होती है। हमने आपको बताया कि टोटल अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है, 10 अनिवार्य होती है, 10 मतलब 10 आवश्यक, 10 अनावश्यक होती है, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल होती है। तो जो एसेंशियल होती है, अनिवार्य होती है, इसे हम भोज्य पदार्थों से लेते हैं। जो नॉन एसेंशियल होती है हमारी बॉडी खुद से बना लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समानतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है? पीलिया में, जलने में, कुपोषण में या फिर बुखार में? समानतः कम आहार दिया जाता है, प्रोटीन वाला आहार नहीं दिया जाता। वो किस रोग में होता है? पीलिया रोग में होता है, क्योंकि प्रोटीन का जो पाचन होता है यकृत में होता है, और पीलिया जो यकृत रोग में ही होती है। पीलिया मुख्यतः यकृत रोग में ही, यकृत रोग से ही पीलिया जो रोग होता है वो यकृत रोग को ही प्रभावित करता है मोस्टली। तो क्या होता है, इससे होता ये है कि हमारी जो बिलिरुबिन होती है, जो रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा होती है, उसमें वृद्धि होने लगती है। फिर आपको पता है कि पीलिया रोग का जो डिजीज़ है वो कैसे होता है? आँखों का, नाखून का, त्वचा का रंग पीला पड़ने लगता है, निकलता है। तो जो हमारे प्रोटीन में पाचन ही नहीं होगा तो कैसे हम करेंगे? इसीलिए जो पीलिया से पीड़ित होता है उसे कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समानतः मनुष्य जो प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है? जो समानतः एक पुरुष है उसे प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जा सकती है एक दिन में? 2 kg, 2 ग्राम प्रति केजी किलो ऑफ वेट, ठीक, 1 ग्राम प्रति किलो ऑफ वेट, 3 ग्राम प्रति किलो ऑफ वेट, 4 ग्राम प्रति किलो ऑफ वेट। एक जो समानतः एक जो पुरुष होता है उसे नॉर्मल जो दी जाती है प्रोटीन की मात्रा समानतः वो दी जाती है 4 ग्राम उसके बॉडी वेट के हिसाब से। ठीक है, 4 ग्राम प्रति बॉडी वेट के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति के सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है जिसके किसी भोज्य पदार्थ की ज़रूरत नहीं होती? सीधे प्रकृति से प्राप्त होती है, हमें वो विटामिन कोई भोज्य पदार्थ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पता है वो है विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में प्रोटीन कोशिका निर्माण करता है, मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, कोई कार्य नहीं करता या फिर चर्बी बढ़ाता है? जो शरीर में प्रोटीन है वो मुख्यतः कोशिका का निर्माण करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन की इकाई है वसीय अम्ल, सिट्रिक अम्ल, एसिडिक अम्ल या फिर ग्लूकोज? प्रोटीन की जो सबसे छोटी इकाई है, प्रोटीन की इकाई है पूछ रहा है, तो इसमें आपको पता है कि नो डाउट अमीनो एसिड। ठीक है, बहुत बार रिपीट हो गया है, आपको रट गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। इमली का नहीं, दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है? लाइसिन का, मिथियोनिन का, ल्यूसीन का या फिर नन ऑफ दीज का? जो हमारी दालें होती हैं उसमें किस अमीनो अम्ल का जो है अभाव होता है? वो जो अभाव होता है वो होता है मिथियोनिन का। ठीक है, मिथियोनिन क्या होता है? ये मानव शरीर में पाया जाने वाला आवश्यक एसिड है। ठीक, और ये जो हमारे नए रक्तवाहिनियाँ होती हैं उनके निर्माण के लिए आवश्यक होता है। नई जो हमारी रक्तवाहिनियाँ उनके निर्माण के लिए आवश्यक होता है। तो ये क्या होता है, इस दालों में इसका अभाव होता है, आपको पता है। इसीलिए हम दाल चावल, रोटी सब्जी, दाल चावल एक साथ मिलाकर खाते हैं, क्योंकि कुछ प्रोटीन दाल में पाए जाते हैं, कुछ प्रोटीन चावल में पाए जाते हैं। तो दोनों को मिक्स करके हमें एक प्रोटीन मिल जाए। आपको पता है कोई भी वेजिटेबल जो वनस्पतिक फूड है ऐसा नहीं है जिसमें संपूर्ण प्रोटीन पाया जाता हो। नॉनवेज में सभी में लगभग संपूर्ण प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए हम मिक्स करके चीज़ों को खाते हैं ताकि हमें सभी प्रोटीन का लाभ मिल सके। ठीक है, तो दालों में मिथियोनिन प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इमली का उपयोग इसे साफ करने के लिए किया जाता है? पीतल को, एल्युमिनियम को, लोहा को या फिर कांच को? जो इमली का उपयोग किया जाता है वो पीतल को साफ करने के लिए किया जाता है, इसके साथ नमक या डिटर्जेंट मिला के पीतल को साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा रंग गौरवशाली, प्रभावशाली व संपन्न माना जाता है? नीला, बैगनी, सफ़ेद या फिर काला? कौन सा ऐसा रंग है जो गौरवशाली, प्रभावशाली और संपन्न माना जाता है? बैगनी। ठीक है, बैगनी रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है अमीनो अम्ल में, शर्करा में, पेप्टोना में या फिर लैक्टोज में? जब प्रोटीन का पाचन हो जाता है तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है? वो परिवर्तित हो जाता है जब हमारे शरीर में प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है? दूध, दही, सोयाबीन, हरी सब्जी? प्रोटीन प्राप्त करने का सबसे अच्छा जो स्रोत है वो है सोयाबीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और ब्यूटारिक अम्ल। हम देखते हैं किस में पाया जाता है। आपको पता है कि लैक्टिक अम्ल जो है वो दूध में पाया जाता है। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट का थर्ड जिसमें होगा वही सही ऑप्शन होगा। फर्स्ट का थर्ड सिर्फ लास्ट वन में है, यानी कि डी सही है, लेकिन हम सब देखेंगे। ठीक है, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरके में। ठीक, एसिटिक अम्ल जो सिरके में पाया जाता है। ब्यूटारिक अम्ल आपको पता है कि दुर्गंध मक्खन में। ठीक है, जो मक्खन की दुर्गंध होती है वो ब्यूटारिक अम्ल के कारण होती है। साइट्रिक अम्ल नींबू में। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एल्ब्यूमिन किस में पाया जाता है? बालों में,
गेहूं में, अंडे में या फिर रक्त में जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है वो किस में पाया जाता है? जो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है ये पाया जाता है, इसमें पूछ रहा है बालों में, गेहूं में, अंडे में या फिर रक्त में। आपको पता है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन अंडे में पाया जाता है, अंडे का मुख्य प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिप्टोफैन है आवश्यक वसीय अम्ल, अनावश्यक वसीय अम्ल, आवश्यक अमीनो अम्ल या फिर अनावश्यक अमीनो अम्ल। इसका जो सही ऑप्शन है वो है कि जो ट्रिप्टोफैन है वो है आवश्यक अमीनो अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैविकीय मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। जो जैविकीय मूल्य गुणवत्ता मापन करने के लिए किया जाता है प्रयोग वो है प्रोटीन का। प्रोटीन का जैविकीय मूल्य गुणवत्ता मापन होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 ग्राम प्रोटीन देगा 18 किलो कैलोरी, 20 किलो कैलोरी, 25 किलो कैलोरी या फिर 45 किलो कैलोरी। जो 5 ग्राम प्रोटीन है वो देता है, 5 ग्राम जो प्रोटीन है वो जो 5 ग्राम प्रोटीन देता है वो क्या दे, वो कितनी किलो कैलोरी ऊर्जा देगा? आपको पता है कि 1 ग्राम प्रोटीन कितने कैलोरी ऊर्जा देता है? 1 ग्राम जो प्रोटीन होता है उससे 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो 5 ग्राम प्रोटीन कितने किलो कैलोरी ऊर्जा देगा? जो 5 ग्राम प्रोटीन है वो देगी 20 किलो कैलोरी ऊर्जा, ठीक है। 25 किलो कैलोरी, 4 पच्चे 20, ठीक, 20 किलो कैलोरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। आपको बताना है कौन सा प्रोटीन किस में पाया जाता है। हमने इतना बता दिया, आपको तो रट गया होगा। जो अंडे में है वो पाया जाता है एविडीन प्रोटीन, ठीक। दूध में केसीन प्रोटीन, गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन, मांस में कोलेजन प्रोटीन। अब आप देख लीजिए कि पहले का दूसरा, फर्स्ट का जो सेकंड है ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पौड़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता की प्रोटीन है 0.6 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार, 0.8 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार, 2.0 ग्राम प्रति किलोग्राम शरीर भार या 1.5 ग्राम किलो भार प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरा, नारंगी तथा बैगनी है प्राथमिक रंग, द्वितीयक रंग, मध्यवर्ती रंग या फिर तृतीयक रंग। जो हरा, नारंगी और बैगनी है ये इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्वितीयक रंग, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो हमने बताया प्राथमिक जो रंग होते हैं वो पीला, लाल और नीला होते हैं, ठीक। जो प्राथमिक रंग के मिला से बनते हैं वो द्वितीयक रंग कहलाते हैं। जो द्वितीयक रंग के 2 रंग को मिलाकर बनते हैं वो तृतीयक रंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 10 ग्राम वसा निम्नलिखित प्रदान करेगा 310 किलो कैलोरी ऊर्जा, 410 किलो कैलोरी ऊर्जा, 300 किलो कैलोरी ऊर्जा या फिर 500 किलो कैलोरी ऊर्जा। ये जो प्रदान करता है ये देगा आपको पता है 1 ग्राम जो प्रोटीन होती है उसमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा, 1 ग्राम वसा कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा और 1 ग्राम वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब टोटल अगर आप काउंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो है, देखो 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी, ठीक, कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी, फैट से 9 किलो कैलोरी। टोटल आप अगर काउंट कर लेंगे तो ये टोटल जब काउंट करने के बाद आएगा ये आएगा 410 किलो कैलोरी, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही है। मिस प्रिंटिंग हो गई है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावश्यक अमीनो अम्ल है, दूसरे भोज्य पदार्थ स्रोत दिए गए हैं, शरीर द्वारा उत्पादित होता है, शरीर में आवश्यक ना होता है, शरीर द्वारा निष्कासित किया जाता है। आपको पता है अनावश्यक अमीनो एसिड हमने आपको चिल्ला कर बताया कि शरीर द्वारा उत्पादित होते हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती, भोजन से नहीं लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि हमारा शरीर खुद बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है आयोडीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन। हमने आपको पीछे ही बताया कि यूरिया होता है प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन में निम्नलिखित प्रोटीन पाया जाता है ग्लूटेन प्रोटीन, ल्यूसिन प्रोटीन, लैक्टोग्लूबिन प्रोटीन, लाइसिन प्रोटीन। टीजीटी 2011 का क्वेश्चन है ये।
इसमें जो पाया जाता है सोयाबीन में मुख्यतः जो पाया जाता है ग्लाइसिन प्रोटीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में पाया जाने वाला प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है? नाइट्रिल, नोवोलाइट, एजलॉन या फिर बीरियल। जो प्रोटीन से उत्पादन किए जाने वाला रेशा है वो है नाइट्रिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है? ग्लाइसिन, लाइसिन, श्रेयानाइन या फिर मिथियोनिन। महत्वपूर्ण हम आपको आवश्यक अमीनो एसिड का एक ट्रिक भी बताए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर मेरी थियरी क्लास देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। आही आला मीथी फ्रेटी वैल्यू देखो, हिस्टाडिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, आर्जिनिन, मिथियोनिन, थ्रियोनिन, फिनाइलिन, एलानिन, बैलिन या ट्रिप्टोफेन। ये जो 10 है ये आवश्यक है, बाकी जो नहीं है वो अनावश्यक है। इसमें आपको कहीं भी ये दिखा इसमें कौन सा अमीनो अम्ल पूछ रहा है? आवश्यक अमीनो अम्ल, महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है पूछ रहा है, तो ग्लाइसिन। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, शरीर में टिश्यू में पानी जमा होने को क्या कहते हैं? जब हमारे शरीर सेल्स में प्रोटीन की कमी होती है तो हमारे सेल्स में पानी जम जाता है, वो फूल जाता है, उस रोग को ओडिमा कहते हैं। ओके, पेलाग्रा आपको पता है 3D रोग, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, ऑस्टोमलेशिया विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ठीक, आज के लिए बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले, आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको।